हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 26, जो कि बिहार पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेगा वीडियो का लास्ट तक, क्योंकि अब हम लोग नए जोश और जुनून के साथ आए हैं। अगली बार तो फोड़ना ही है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का जो सही उदाहरण हो जाएगा वो दोस्तों वह हमारा क्या हो जाएगा, आपका, आपा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गरिमा का विपरीतार्थक शब्द है। तो गरिमा का विपरीतार्थक शब्द जो हो जाएगा वह क्या, लाघिमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सप्तऋषि किस संधि का उदाहरण है। तो सप्तऋषि जो है दोस्तों वह स्वर संधि का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग रूप जो है दोस्तों यह धातु है। क्या, धातु। अगला प्रश्न है, राम 1 किलो दूध पीता है, यह किस विशेषण का उदाहरण है। तो यह जो दोस्तों यह परिणामवाचक है। क्या, कौन सा, परिणामवाचक है, क्योंकि राम कितना दूध पीता है। तो राम जो है 1 किलो दूध पीता है, यह परिणाम, तो यह परिणाम दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करनी में कौन सा प्रत्यय है। तो करनी में जो है दोस्तों वह नी प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन के अनुसार जो हुआ महाराज जो हमारा वह कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तलाश का पर्यायवाची शब्द है। तो तलाश का पर्यायवाची शब्द जो होगा वह खोज। अगला प्रश्न है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यह जो दोस्तों मान न मान मैं तेरा मेहमान, यह एक संयुक्त वाक्य है। क्या, संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें जो मुझे घर जाना है, ऑप्शन नंबर सी जो है यह सही है। अगला प्रश्न है, आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आग लगने पर कुआं खोदने का मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा वह विपत्ति आ जाने पर इसका निराकरण करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वी ट्रेवल्ड फिल इन द ब्लैंक्स बोट टू रीच श्रीलंका। तो यह बाई अ बोट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें जो है दोस्तों चूज करने के बाद हमें पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर बी, द टीचर वांट्स टू नो वाई ही बीट्स हिज फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिक आउट द राइट वर्ड। तो इसमें जो दोस्तों लाइब्रेरियन का जो ये ऑप्शन नंबर ए जो है यह सही है, बाकी जो तीनों का तीनों है यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ लवर। तो लवर का सिनोनिम्स हो जाएगा क्या, बॉयफ्रेंड। आगे मैथ का प्रश्न है, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाइएगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करेगा दोस्तों, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद जो आएगा आंसर वह 53 डिग्री आएगा। अगले प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर 80 डिग्री आएगा। एवं अगले प्रश्न को, इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जाएगा 36 सेंटीमीटर आएगा। बात करें 19 नंबर प्रश्न की, तो 19 नंबर प्रश्न को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो आ जाएगा 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। एवं इसका जो आंसर आ जाएगा 2:1। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा 6400। इसका जो आंसर हो जाएगा 270। इस प्रश्न को सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने के बाद इसका आएगा 44.5। एवं इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 208। और मैथ का आखिरी क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, यदि दो वृत्त सर्वांगसम हो तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। चलते हैं सामाजिक अध्ययन के प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के समय, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है दोस्तों वह 1939 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी के बीच हुआ है। कब, 1939 से लेकर 1945 ईस्वी के बीच हुआ है। और उस समय जो थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वह
विस्टिन चर्चिल थे। क्या? विस्टिन चर्चिल थे। और विस्टिन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को कम वक्त बूढ़ा कहकर पुकारा था। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है जर्मनी का पराजय का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है? तो वह दिया जाता है अमेरिका को। किसको? अमेरिका को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाजीवाद किसका समर्थक था? तो नाजीवाद जो था दोस्तों वह हमारा हो जाएगा क्या? राज्य के सर्वोत्तम सिद्धांत का समर्थक था। किसका? राज्य के सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बात करें दोस्तों हिटलर का जन्म की, तो हिटलर का जन्म जो है दोस्तों वह 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ? ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में कौन शामिल थे? तो प्लासी का युद्ध जैसा कि पता होगा आपको 23 जून 1757 को हुआ था। क्या? 23 जून 1757 हुआ था। और इस समय जो है दोस्तों वह अंग्रेजों की तरफ से इसका नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के जो है अपदस्थ नवाब सिराजुद्दौला के बीच यह लड़ाई हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही चलाया था। तो जैसा कि आपको पता है दीन ए इलाही धर्म जो है किसने चलाया था? यह अकबर ने चलाया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है दोस्तों यह नीदरलैंड के द हेग में है। कहाँ? नीदरलैंड के द हेग में। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किया गया था। तो जर्मनी का एकीकरण जो है वह बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बिस्मार्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुतकेंडा डोर स्थित है। तो सुतकेंडा डोर जो है दोस्तों यह हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है और यह जो है बलूचिस्तान में पड़ता है। कहाँ? बलूचिस्तान में। बात करें हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है दोस्तों यह रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और इसकी खोज जो है 1921 ईस्वी में किसने किया था? तो इसकी खोज जो है 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही हो जाएगा। यानी कि दोनों का दोनों हमारा ऑप्शन और प्रश्न इसमें शामिल है। अगला है, अकबर के दरबार के सर्वश्रेष्ठ गायक का नाम था। तो अकबर के दरबार में जो दोस्तों 9 रत्न थे। 9 रत्न में जैसे बीरबल हो गए, राजा टोडरमल हो गए, तानसेन हुआ करते थे और अली बहुत सारे मतलब 9 रत्न थे। उसमें जो तानसेन थे जो दोस्तों वह सर्वश्रेष्ठ गायक थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से एक प्राचीन विद्यालय कौन सा है? तो बात करें दोस्तों प्राचीन विद्यालय की, तो प्राचीन विद्यालय जो है वो कौन सा? हमारा नालंदा है। कौन? नालंदा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो अंग्रेजी राजदूत तो जो था टॉमस रो वह जहांगीर के शासनकाल में आया था। क्या? जहांगीर के शासनकाल में आया था। बात करो दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में तो विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री थे वह जहांगीर के शासनकाल में आए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष है दोस्तों विजयनगर की राजधानी हम्पी से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एस्मिको लोग पाए जाते हैं। तो एस्मिको लोग जो पाए जाते हैं वह टुंड्रा प्रदेश में। कहाँ? टुंड्रा प्रदेश में। टुंड्रा निवासियों का मुख्य धन माना जाता है। तो टुंड्रा निवासियों का मुख्य धन जो माना जाता है वह रेनडियर माना जाता है। क्या? रेनडियर। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन के अनुसार जो दोस्तों पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह जो है वह हमारा शुक्र है। और शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन एवं सांझ का तारा एवं भोर का तारा भी कहते हैं। इसको भी आपसे याद रखेगा। बात करो दोस्तों बृहस्पति ग्रह की, तो यह जो है सबसे बड़ा ग्रह है एवं सबसे छोटा ग्रह जो है वह बुध है। और सब बात करें शनि की, तो शनि के ग्रह के
चारों ओर 7 प्रकार के ब्लैक घूमते रहते हैं, जिसे एस्टेरॉयड, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो बात करें दोस्तों प्राकृतिक संसाधन की, तो इसमें वन, खनिज, कोयला, ये सभी के सभी जो है प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे अधिक मोटर गाड़ियां निर्माण करता है? तो संसार में सबसे अधिक मोटर गाड़ियों का जो निर्माण करता है वह संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्वी दिशा में चलने वाला पवन है? तो सहारा रेगिस्तान से उत्तर पश्चिम, माफ कीजिए दोस्तों, उत्तर पूर्वी दिशा में चलने वाला जो पवन है वह हरमट्टन है। कौन? हरमट्टन। अगला प्रश्न है हमारा, अटलांटिक और प्रशांत महासागर जुड़े हैं? तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर की बात करें तो यह जो है दोस्तों वह पनामा नहर के द्वारा जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंबई से कहां जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? तो यह जो स्वेज नहर से कहां नहीं होकर गुजरना पड़ेगा, तो हमको जब दोस्तों स्वेज जाना रहेगा तो स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं? तो बात करें उत्तरी अमेरिका में दोस्तों, तो उत्तरी अमेरिका में जो है वो मिलते हैं कौन सा? पेरिस घास के मैदान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध नगर है? तो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध नगर जो है दोस्तों वह कानपुर है। कौन? कानपुर। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है? तो वह मेलबर्न है। कौन? मेलबर्न। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, प्रति हेक्टेयर वनों में वनों का क्षेत्रफल है? तो प्रति हेक्टेयर वनों में क्षेत्रफल जो है 0.9 हेक्टेयर। उत्पादन के क्षेत्र में भारत का पहला स्थान है? तो चावल का जो है पहला स्थान है। भारत के खाद्यान्न उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो भारत के खाद्यान्न उत्पादन में सबसे सर्वाधिक हिस्सा जो है वह चावल का है। किसका? चावल का। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान में जो है 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद सत्तारूढ़ तभी तक रह सकती है जब तक इसे प्राप्त सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का विश्वास। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो राज्यसभा में सदस्यता के लिए उम्मीदवार की जो कम से कम आयु होनी चाहिए दोस्तों वह होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वो सही हो जाएगा। बात करें 25 वर्ष की, तो 25 वर्ष जो है वह लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है केंद्र व निम्नलिखित राज्यों से विशेष संबंध है? तो यह जो है किससे? जम्मू कश्मीर से संबंध था। अगला प्रश्न है, ऐसी स्थिति जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं तब निम्नलिखित में से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो उस समय दोस्तों भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होंगे? तो वो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा कितने बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व में घोषित कर सकता है? तो वह 2/3 बहुमत से घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मंत्रिपरिषद के समस्त सदस्य अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यह जो दोस्तों भारतीय परिषद के जो सदस्य हैं वह जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति की प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेगा जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है।
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल होता है, तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल जो है वह अनिश्चित काल के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन, प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राज्यसभा के कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, तो भारत की राज्यसभा में अधिकतम जो है वह 250 सदस्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष होता है। कितना, 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती है दोस्तों, वह जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितने रुपए मासिक वेतन मिलता है। यह जो दोस्तों यह प्रश्न गलत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के, इसमें ऑप्शन ही गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो वेतन मिलता है वो 2,80,000 मिलता है। अगला प्रश्न है, लाभ के पद पर रहने का कारण मार्च 2006 में किस संसद की राज्य सदस्यता रद्द कर दी गई थी, तो वह जो है जया बच्चन की कर दी गई थी। किनकी, जया बच्चन की। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में कितने महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो इंग्लैंड में जो है दोस्तों अब तक 2 महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। अगला प्रश्न है, एक पदार्थ को जलने पर बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करता है तो कहलाता, तो वह जो है दोस्तों वह ईंधन कहलाता है। क्या, ईंधन। पृथ्वी की सतह के नीचे कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के कारण बनने वाले ईंधन को कहा जाता है, तो इसके जो क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसे जो कहा जाता है वह जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। उत्तम प्रकार का कोयला है, तो उत्तम प्रकार का कोयला जो है दोस्तों वो इंथ्रासाइड होता है। और इंथ्रासाइड कोयले में जो है जो 85% से अधिक कार्बन की मात्रा होती है। कितनी, 85% से अधिक कार्बन की मात्रा होती है। इनमें से क्रूड ऑयल से कौन सा प्राप्त होता है, तो क्रूड ऑयल से दोस्तों वह पाराफिन वैक्स प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। केरोसिन का निर्माण होता है, तो केरोसिन का निर्माण जो है वो क्रूड ऑयल से होता है। जलाने पर इनमें से किसे सबसे कम प्रदूषण होता है, तो यह जो है प्राकृतिक गैस को जलाने पर सबसे कम प्रदूषण होता है। परमाणु बम आधारित है, तो परमाणु बम जो है दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला प्रश्न हमारा, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, तो प्राथमिक रंग जो है दोस्तों लाल, हरा एवं नीला। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है, बिजली के हीटर में नाइक्रोम का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक होता है, इनका गलनांक अधिक होता है और यह 5 एम्पियर की धारा बर्दाश्त कर सकता है। तीनों का तीनों ऑप्शन जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, बार किसका मात्रक है, तो बार जो है दोस्तों वो वायुमंडलीय दाब का है। किसका, वायुमंडलीय दाब का। अगला प्रश्न है, उच्च सौर मंडल में पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की उपस्थिति निम्नलिखित में से किसके कारण संभव हो पाती है, तो यह जो है किसके कारण हो पाती है, तो यह जो है दोस्तों उच्च ताप के कारण हो पाती है। अगला प्रश्न हमारा, गर्म करने पर गैस का आयतन, तो गर्म करने पर गैस का आयतन जो है वो बढ़ता है। क्या, बढ़ता है। आर्द्र वायु में गीले कपड़े के आसानी से नहीं सूखते, क्योंकि वाष्पीकरण की क्रिया जो है वह धीमी होती है। निम्नांकित में से कौन हल्की धातु है, तो पोटेशियम जो है हल्की धातु है। हल्की धातु का भार घनत्व कम होता है, हल्की धातुओं का घनत्व जो है वो कम होता है। निम्नलिखित में से सबसे चमकीली धातु कौन है, तो आयोडीन जो है वह सबसे चमकीली धातु है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विधर्मी ऑक्साइड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो द्विधर्मी ऑक्साइड के कारण जो दोस्तों ये सभी अम्लीय और भस्म दोनों प्रकार के गुण दर्शाते हैं। ये अम्ल और भस्म दोनों का अभिक्रिया करते हैं। जिंक और एल्युमिनियम के ऑक्साइड द्विधर्मी होते हैं। तो सभी का सभी जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध कहाँ पर है और किस नदी पर, तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के नर्मदा नदी पर बनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। अगला है,
निम्नांकित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन के अनुसार हमारा बायोगैस जो है वह जीवाश्म ईंधन नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित सरल उत्तकों में से कौन कठोरता एवं मजबूती के लिए? तो यह स्क्लेरन कायमा। कौन सा? स्क्लेरन कायमा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला है जीवों में शरीर में नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ को निष्कासन कहलाता है। तो यह जो है क्या कहलाता है? तो यह जो है दोस्तों कहलाता है क्या? उत्सर्जन कहलाता है। अगला प्रश्न है पक्षियों एवं वन्य नाइट्रोजन पदार्थ के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उत्सर्जित होता है? तो वह यूरिक अम्ल उत्सर्जित होता है। अगला है युग्लिना निम्नांकित में से किस जगत का जीव है? तो युग्लिना जो है दोस्तों यह किस जगत का जीव है? जो है प्रोटिस्टा जगत का जीव है। अगला है कोशिका भित्ति वाले सपोषी कोशिका यूकैरियोटिक जीव को क्या कहते हैं? तो उसे प्लांटिक कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित ईस्ट क्या है? तो निम्नांकित ईस्ट जो है ये कवक है। निम्नांकित में से कौन एक संवहन पौधा है? तो यह जो है दोस्तों कौन सा? फर्न जो है एक संवहन पौधा है। श्वसन क्रिया में भोज अणुओं का होता है। तो श्वसन क्रिया में जो दोस्तों भोज अणुओं का जो होता है वह विघटन होता है। निम्नलिखित में से कोशिकीय जीव ईंधन कहा जाता है। तो कोशिकीय ईंधन जो है दोस्तों वह किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है। अगला और आखिरी प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जादायी प्रक्रिया है? तो यह जो है श्वसन। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का सेट डिस्कशन हम लोग डेली लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।